2013 केदारनाथ ट्रेजेडी आप सबको याद होगी। ठीक वैसे ही हालातों से उत्तर भारत जुलाई 2023 में गुजर रहा है। नॉर्थ इंडिया में जहां एक डिस्ट्रिक्ट में फ्लड है, वहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सूखा पड़ा हुआ है। Mandi in Himachal Pradesh, one of the worst affected parts of Himachal. And since the rainfall continues, there is not just alert, but it's actually a red alert sound in this entire area. हिली एरियाज में क्लाउड बर्स्ट से मैसिव लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड आई, जिसकी वजह से जान और माल का काफी नुकसान हुआ। चंडीगढ़ में 24 घंटे के भीतर 302 mm बारिश हुई, जिसने 70 साल का रिकॉर्ड सेट कर दिया। वहीं दिल्ली में 153 mm बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी के कुछ पॉश इलाके हैं, उनकी तस्वीरें। रविंद्र नगर की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सुबह से बारिश हो रही है, सड़कें एक तरह से स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई हैं। बाइक क्या खराब है, ट्रैफिक रुक गया है। आप इधर देखिए, जो पुलिस हेडक्वार्टर था पुराना, यहाँ पर ट्रैफिक रुक गया है। लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं अपनी गाड़ियों से और ऑटो से, एक एक गाड़ी करके बहुत मुश्किल से निकल रही है। पूरा जाम है आईटीओ इस वक्त। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और मॉनसून क्या है और ये दोनों एक साथ उत्तर भारत में कैसे आए, क्लाउड फॉर्मेशन और क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, पिछले कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, कहीं इनका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से तो नहीं। इस वीडियो में इन सब सवालों पे चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशनल होता है। जय हिंद। द वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने भविष्यवाणी की थी कि सन 2023 से 2027 के बीच ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ये सुनने में बिल्कुल कम लग रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल असर बहुत ज्यादा है। नेचर जर्नल की रिसर्च के अकॉर्डिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने से हाई एलिवेशन यानी कि पहाड़ों में 15% चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सट्रीम रेनफॉल होने के। इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सिर्फ बारिश होगी, स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कि चिंतनीय है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने पुष्टि की है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के पार्ट्स पर भारी बारिश पश्चिमी विक्षोभ और मॉनसून के टकराव की वजह से हुई है। इस पर्टिकुलर एरिया में दोनों एक साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रफ बन गया और इसी वजह से इस एरिया में पानी ने अपना तांडव दिखाया है। Currently, monsoon is an active condition over northwest India, mainly because of the interaction between a western disturbance moving across नॉर्थवेस्ट इंडिया। आगे बढ़ने से पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में जानते हैं। आसान भाषा में समझें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान है जो भूमध्य सागर से उठता है, टर्की, सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बारिश होती है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होती है, क्योंकि इससे आगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को हिमालय रोक देता है, वो इनको क्रॉस नहीं करने देता। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस राबी क्रॉप के लिए काफी हेल्पफुल होती हैं और समटाइम्स ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि गुजरात, नॉर्थ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मोस्टली फरवरी, मार्च और अप्रैल में ज्यादा एक्टिव होती है। अब अगला सवाल आपके माइंड में आ सकता है कि इतनी दूर से ये इंडिया कैसे पहुंचती हैं? मेडिटेरेनियन सी लैटिट्यूड के हिसाब से इंडिया से ऊपर पड़ता है, तो इसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर हमारे इक्वल डाउन होता है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जहां पर टेम्परेचर डाउन होगा वहां पर हाई प्रेशर बनता है। तो इस प्रकार मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर पर टेम्परेचर डाउन होता है तो वहां पर हाई प्रेशर बन जाता है। 14 जनवरी को इंडिया में सूर्य का उत्तरायण हो जाता है। उसके बाद उत्तर भारत में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो इस प्रकार ट्रोपोस्फेयर में चलने वाली जेट स्ट्रीम की मदद से भूमध्य सागर से उठकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में पहुंच जाती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम प्री मॉनसून तक एक्टिव रहती हैं। लेकिन इस बार सिनेरियो डिफरेंट रहा है। इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा, उससे पहले मॉनसून के बारे में जानते हैं। दिल्ली की तस्वीर, जहां सड़कें पानी पानी हैं और रायसीना हिल्स का ये वो क्षेत्र है, ये लुटियन दिल्ली का वो इलाका है जहां से पूरी सरकार चलती है। आम भाषा में मॉनसून को
चौमासा भी बोला जाता है, यानी कि बारिश के 4 महीने आषाढ़, श्रावण, भादो और अश्विन। मौसम बदलता है तो हवाएं भी बदलती हैं और अपने साथ बारिश लेकर आती हैं। टेक्निकली इसको साउथ वेस्ट मॉनसून भी बोला जाता है और इसकी वजह से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है। मॉनसून इंडिया में 2 ब्रांचेज में एंट्री करता है, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच सबसे पहले केरला को हिट करती है, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स पर बहुत भारी बारिश होती है। मुंबई में हर साल जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, वो इसी ब्रांच की वजह से होती है। दूसरी ब्रांच बंगाल की खाड़ी से होते हुए डायरेक्ट ईस्टर्न हिमालय से टकराती है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारी बारिश करती है। मोहसिन राम चेरापूंजी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जहां पर भारत की सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो इसी ब्रांच की वजह से होती है। मॉनसून का मैकेनिज्म समझते हैं एक बार। उत्तर भारत यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, जहां पर मई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और राजस्थान जिसको थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो उत्तर भारत के एरिया में ज्यादा गर्मी की वजह से लो प्रेशर का ट्रफ क्रिएट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये ट्रफ इतना मजबूत होता है कि हाई प्रेशर की तरफ से खिंचाव करता है और तेज हवाएं इस तरफ चलने लगती हैं, जो कि साथ में बादल भी लेके आती हैं, और इसी के साथ होती है मॉनसून की बारिश। अब अगला सवाल ये है कि ये हाई प्रेशर कहां बना? ये बनता है इंडिया से 4000 किलोमीटर दूर मस्क्रीन आइलैंड के पास एक जगह है जिसको मस्क्रीन हाई के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पानी हम तक पहुंचता है। मॉनसून की स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि सी और लैंड पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मॉनसून उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बादल आसमान में मौजूद पानी जो कि जमीन से इवेपोरेट होके ऊपर आया है उसी से बनते हैं। जब आसमान में पर्टिकुलर एरिया ठंडा हो जाता है तो वाटर वेपर लिक्विड में टर्न हो जाते हैं, जिसको कंडेंसेशन या संघनन भी कहते हैं। बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। ये नन्हे कण इतने हल्के होते हैं कि आसानी से हवा में उड़ते रहते हैं। बादल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बारिश करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना बारिश करके निकल जाते हैं। क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल का फटना। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 20 से 30 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में प्रति घंटा 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा अगर बारिश हो जाए तो वह बादल का फटना कहलाता है। IMD के अकॉर्डिंग इंडिया में मोस्टली ऐसी घटनाएं हिमालयाज या वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती हैं। जब क्लाउड्स में सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो वो और ज्यादा वाटर ड्रॉप्स को कैरी नहीं कर पाते और फिर उसके बाद होती है बारिश। लेकिन कई बार ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग बन जाती हैं, जिसमें सैचुरेटेड क्लाउड्स बारिश करने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि नीचे से आ रही गर्म हवा इस प्रोसेस को रोक देती है और क्लाउड्स को ऊपर उठाना शुरू कर देती है, जिसमें नीचे और ज्यादा ड्रॉप्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्लाउड्स में लेयर्स बन जाती हैं। जब लेयर्स में वाटर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो फिर वो एकदम से नीचे गिरता है, जिसको बादल फटना बोलते हैं, और इसी की वजह से फ्लैश फ्लड आती है। ये सिर्फ पानी नहीं है, क्योंकि बादल फटा है तो पानी का प्रेशर इतना ज्यादा कि वो अपने साथ जो पहाड़ की मिट्टी है उसको भी लेकर आगे बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से ये बड़ा सा पत्थर ये भी इस मलबे के प्रेशर में नीचे जाता जा रहा है। यही खतरा होता है और इसी वजह से नुकसान ज्यादा होता है पहाड़ों में बादल फटने पर। क्लाउड बर्स्ट मेनली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से होता है। बारिश को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं भारत में बढ़ रही हैं। उसके पीछे मेन कारण माना जा रहा है क्लाइमेट चेंज। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रकृति की मार के लिए मनुष्य खुद जिम्मेवार है। डिफोरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल ग्रोथ और ग्रीन हाउस गैसेज की पर्यावरण में बढ़ोतरी, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन 3, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट चेंज के मेन कारण हैं। जुलाई के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का एक्टिव होना एक रेयर फिनोमेना है, जो कि 2013 में भी हमने देखा था, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उत्तराखंड पर बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक जारी है। अब तक इस तबाही में 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 37 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
सैलाब के कहर में अब तक 108 मकान ध्वस्त हो गए हैं, जबकि करीब 40,000 यात्री अलग अलग रास्तों में फंस गए हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इस टाइम पर एक्टिव होना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, हालांकि अभी तक मास लेवल पर इसको प्रूव नहीं किया जा सका है। मॉनसून के दौरान ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक जगह पर बाढ़ आ जाए और वहीं दूसरी जगह पर सूखा पड़ जाए। इसके पीछे मेन कारण माना जाता है एल नीनो। एल नीनो एक ऐसा फिनोमेना है जो कि मस्क्रीन हाई को इंपैक्ट करता है, यानी कि मस्क्रीन हाई के हाई प्रेशर को कम कर देता है, जिसकी वजह से मॉनसून कमजोर पड़ जाता है और इसी वजह से इंडिया में मॉनसून के दौरान स्कैटर्ड रेन होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओवरऑल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जितना टेम्परेचर 1850 से 1900 के बीच में बढ़ा था, उतना टेम्परेचर हाल फिलहाल 4-5 सालों में बढ़ जाएगा, जो कि पूरे संसार के लिए एक चिंतनीय विषय है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें प्रकृति के भयावह नजारे देखने को मिल रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने लेवल पर जितना ज्यादा पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकें, जितने ज्यादा पेड़ लगा सकें, पॉलीथीन का कम यूज कर सकें, तो उतना ज्यादा करें, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।